कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चाँद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की गई कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी अगर इधर खड़े होके हमें मून नज़र आ सकता है, चांद नज़र आ सकता है, तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है? देखें जी, अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे? फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर से कोई फ़ायदा भी होता नहीं। और कॉमन सेंस की ऐसे पाकिस्तान में कमी है, तो पाकिस्तानियों को क्या बोले कि चंद्रयान 2 फेल हुआ था, 1 सक्सेसफुल हुआ था। सर इंडिया अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है चंद्रयान 3 के नाम से। 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या जरूरत है। मतलब यार हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में इतने जाहिल लोग हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अभी उनके पूर्व जो आईटी मिनिस्टर है फवाद चौधरी, जिसे हम डब्बू के नाम से जानते हैं, उसने अब ये कहा है कि चांद को हम धरती से देख सकते हैं तो चांद पर जाने की क्या जरूरत है, यही से हम रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इन बेवकूफों की धरती तक ही सोच है, ये कभी आसमान में जाने वाले नहीं है, इसलिए ये पाकिस्तानी स्पेस सेक्टर में कुछ कर नहीं सके। और पाकिस्तान की आवाम वो भी जाहिल ही है। वो कह रहे हैं कि इंडिया बिना मतलब के चंद्रयान 3 में पैसा गवा रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये पाकिस्तानी इंडिया की प्रोग्रेस से डर रहे हैं और काफी बौखलाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सर इंडिया अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है चंद्रयान 3 के नाम से। 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब यार वो लोग पागल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जा रहे हैं ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट कर सकें, नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकें। और हमारे साइंस और आईटी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब आप यहाँ से बैठकर चांद को देख सकते हैं। तो चौधरी साहब के हम फ़ैन भी थे, लेकिन वो चौधरी साहब हैं चूँकि, तो उनकी सोच भी मतलब चौधरी वाली लग रही है मुझे। मकसद है कि जब तक आप किसी भी फील्ड में एंटर नहीं होंगे, टेक्निकली उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो कैसे उसके अंदर के जो राज हैं वो आप जान पाएंगे, और कैसे उसमें से आप कोई इनोवेशन कर पाएंगे और नई चीज़ को दरियाफ्त करेंगे और उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं, या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, या वो अब अगर माउंटेन की रिसर्च करनी है, सी की करनी है, तो कितना कुछ उसमें से मतलब वो कितने ख़जाने और कितनी चीज़ें दरियाफ्त हुई सारे प्रोसेस में। तो अगर यही कहते हैं कि समंदर के नीचे क्या होना है जी, या पहाड़ों में क्या निकलना है जी, तो क्या गोल्ड और क्या माइंस और क्या वो कोल और क्या एनर्जी, ये सारा कुछ प्रोड्यूस हो सकता। तो ये सोच पे मतलब अब पता नहीं मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इसके। अच्छा, इंडिया ने कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, आपकी उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चाँद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की गई कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकते। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था, जब बाद में समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चाँद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। सर वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान 1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था। और दूसरा जिस मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रयान 2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान 2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चलिए एक ही बात है ना, लैंड नहीं कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो बुरा ना हुआ, तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर से कोई फ़ायदा भी होता, इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताइए। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं, ओके मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने।
ये अगर सपोज कर लेते हैं अच्छा डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगा, एक्सपेक्टेड डेट ये बताई उन्होंने। लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा? उससे उनकी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है डेटा अकॉर्डिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चांद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा? इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता हैं, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पटरी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट, तो वो चांद पे चले भी जाए। 2 बंदे पता नहीं, उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे ही सिर्फ। अच्छा चलिए मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, डिग्रेड नहीं कर रहा, उनके मैं पास जो reality वॉशरूम है नहीं वो है। बता रहा हूँ। तो एक बार आप ये रियलिटी है, वाशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। तो आप तो देखिए हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है। किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी सर, मुल्क है, अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की। हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा। प्लेयर इज ऑल माइन। विवेक, आज मेरे पास एक स्टेटमेंट है, आपने गेस करनी है बीइंग अ पाकिस्तानी कि ये स्टेटमेंट किसकी है। डियर इंडिया, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी on insane missions like Chandrayaan or sending idiots like Abhinandan for the T to across LOC, concentrate on poverty within your approach. On Kashmir will be another Chandrayaan. Just price tag will be far bigger. ये स्टेटमेंट 2019 की है, क्या आप बता सकते हैं किसकी है ये स्टेटमेंट? ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो फवाद चौधरी की है, और उनकी तो और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी टीवी चैनल्स वगैरह पे, तो ये उनमें से एक है जो इन्होंने ट्विटर पे लिखी थी। तो और एग्जैक्टली इनके जैसे और भी थे, कोई ये अकेले तो थे नहीं। और कॉमन सेंस की वैसे पाकिस्तान में कमी है, तो पाकिस्तानियों को क्या बोले कि चंद्रयान 2 फेल हुआ था, 1 सक्सेसफुल हुआ था। ऐसे ही है। विवेक जी, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। फवाद हुसैन चौधरी, पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के फॉर्मर मिनिस्टर जी की ये स्टेटमेंट थी 2019 में, जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था। फेल भी नहीं कहेंगे, बल्कि कुछ ही फासला रहता था जहां पे जाके उन्होंने लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका वो। अब यही फवाद चौधरी जी ने 2023 के अंदर दोबारा चंद्रयान 3 के लॉन्च होने पे दोबारा स्टेटमेंट भी लॉन्च कर दी है। आप अगली स्टेटमेंट सुनिए। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर लॉन्चिंग चंद्रयान 3, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। जिस पे इन हिंदुस्तान के अवाम बहुत ट्रोल कर रही है इनको। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके क्या एनालिसिस करते हैं? पहली चीज के उस वक्त ये रूलिंग में थे, अब अपोजिशन में। दूसरा 5 साल का गैप है, तो शायद पढ़ लिया होगा इन लोगों ने बहुत कुछ स्पेस के बारे में, और इनको अपनी स्पार्को का भी असलियत इनको पता चल गई होगी। तो यही फर्क है। अगर इंडिया पहला मुल्क था जो चांद पे पानी ढूंढा था, चंद्रयान 1 जो उनका मिशन था उसके जरिए ही दुनिया को पता चला कि चांद पे पानी है, जो इंडिया ने ढूंढा था। तो यही तो पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तानियों को अपना पता नहीं है और दुनिया पे कमेंट करना है, तो ये तो सारे पाकिस्तान का ही मसला है, ऊपर से लेके नीचे आवाम तक जाए। तो अगर आप इंडिया के चंद्रयान 3 का देखें, वो भी चला गया है, 24 अगस्त को वो पहुंचेगा। ऑलरेडी 50% सक्सेसफुल हो गया, रिमेनिंग 50 का हमें पता चल जाएगा 24 अगस्त को। तो तब हम देखेंगे क्या होता है। अगर ये जाता है और अगर 100% सक्सेसफुल होता है, इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बनेगा जो चांद पे लैंड कर रहा है, और दुनिया का पहला मुल्क बनेगा जो चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगा। साउथ पोल पे आज तक किसी ने भी लैंड नहीं किया, तो इंडिया वो पहला होगा जो साउथ पोल पे लैंड करेगा।